जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 9 है चैप्टर 4 का। तो सवाल करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है मेरे ख्याल से, लेकिन इतना लेंथी भी नहीं है, आसान ही है क्वेश्चन। तो करते हैं। इसके में हमने क्वेश्चन नंबर 1 है क्यू प्लस 32 माइनस 7p इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1, क्यू माइनस 128 प्लस 9p इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमने q की वैल्यू एक साइड पे रखना है, बाकी एक साइड पे जिस तरह पहले हमने क्यू डी और क्यू एस जो होता है। तो पहले हमारे पास है क्यू एस तो जिसके साथ ये माइनस आता है वो हमेशा जो है वो जो जिस तरह ये क्यू के साथ माइनस 128 है, तो हमेशा ये क्यू डी की वैल्यू होगी। ये एक रूल होता है, ठीक है। तो क्यू के साथ क्यू माइनस 128 इस तरह की जो वैल्यू होती है, जिसके साथ माइनस आ जाएगा वो क्यू डी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम दूसरी तरफ ले क्यू एस माइनस 32 प्लस 7p। तो ये इधर माइनस है लेकिन उधर होना चाहिए माइनस ज़ीरो के उस तरफ, ठीक है। तो क्यू डी इज इक्वल टू 128 माइनस 7p हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इक्वल करना है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। तो क्यू डी की वैल्यू लिखते हैं और क्यू एस की। तो इसमें हमने पी को एक साइड पे ले आना है। 128 प्लस ये इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 32। तो 79 प्लस 9p, ये इधर नेगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 160 इधर 16, तो 160 के ओवर 16 p की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। इसको हम कहेंगे तवाज़नी कीमत। तो क्वेश्चन मैंने पहले समझाया हूँ मैं दूसरे काफ़ी, तो आपको मैं थोड़ा जल्दी में समझा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो तवाज़नी कीमत को मसवात नंबर 3 में दर्ज करने से क्वेश्चन 3 है। तो क्यू डी इज इक्वल टू 128 माइनस 3p। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इधर, ठीक है। तो 128 माइनस 9p के अंदर p की वैल्यू हमने 10 रखी है। तो हमारे पास क्यू डी की वैल्यू है 38। ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये क्यू भी हमने फाइंड कर लिया और पी भी फाइंड कर लिया। अब हमने इनका मुश्तरका गोशवारा बनाना है, ठीक है। मुश्तरका गोशवारा। तो ये नीचे आप देख सकते हैं पी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 है, ऊपर देख सकते हैं। तो हमने इससे इतना ही काम करना है और उतना ही ज़्यादा करना है। एक काम किया और एक ज़्यादा किया। तो पी की वैल्यू 9 पुट करने से क्यू डी जो है हमारे पास क्वेश्चन है 128 माइनस 9p। तो हमारे पास 47 आया। क्यू डी के 9 पुट करने से हमने इधर 47 लिख लिया। उसके बाद पी की वैल्यू 10 पुट करने से 38 आया, हमने 38 लिख लिया है। इसके बाद पी की 11 पुट करने से 29 आया क्यू डी वैल्यू में। अब हमने क्यू एस में करना है। तो पी की वैल्यू 9 पुट करने से क्यू एस माइनस 32 प्लस 7p। क्वेश्चन नंबर ऊपर ये दी गई है 3 है। तो इसमें पुट करने से 31 हमारा आया, जो हमने इधर लिखा है टेबल में लिख दिया है। तो पी की वैल्यू 10 पुट करने से हमारे पास 38, ये दोनों सेम होना चाहिए, पहले मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी। तो इसके बाद पी की वैल्यू 11 पुट करने से 45 आया। तो ये हमारा इतना गोशवारा था। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। तो चले ग्राफ देखते हैं। जी अब हम ग्राफ बनाने लगे हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, पिछले ग्राफ की तरह ही है। तो पी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो हमने इससे एक कम किया 9 और एक ज़्यादा किया 10। ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू पहले क्यू डी और क्यू एस की भी। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले लाइन जो है पी की इस तरफ और इस तरफ क्यू की। तो पी सबसे छोटा 9 है और 11 है, तो हमने एक का खाना बनाया 9 10 11। इसके बाद जो है क्यू और डी जो है, इसमें क्यू एस और क्यू डी में सबसे छोटा है 29 और सबसे जो बड़ा है वो है 47। तो हमने ये 10 का बनाया 10 20 30 40 और 50। तो पहले पी की 9 पे कितना है क्यू डी में, ये पी की 9 है और ऊपर है 47। हमारे पास ये पॉइंट आया है 45 के बाद 47, 50 से पहले ये हमारे पास पॉइंट है 47 वाला। इसके बाद 30 आया 10 पे 30, तो ये हमारे पास पॉइंट है 38 पे, इधर 38 आया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 11 पे आया 29, ये 11 है और ये 29 है, ठीक है। हमारे पास क्यू डी की हमने ये लाइन खींच ली। इसके बाद हमने क्यू एस पी की वैल्यू 9 पुट करने से हमारे पास आया है 31। ये 30 के बाद 31 है, ये हमारे पास आया। इसके बाद हमने पी की वैल्यू 10 पुट करने से हमारे पास 38 आया है, ये और 38। इसके बाद पी की 11 पे हमारे पास पी की 11 ये है और उधर है
45, तो 45 ये 40 के बाद 45 ये ऊपर जा रही है लाइन, तो ये हमारे पास क्यू एस, और ये दरमियान में जो होगा इसको ई कहेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन आसान ही है, इसको एक दो दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये लाजमी जो है इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसमें हमने ये मैथ करनी होती है, उसके बाद गोशवारा बनाना होता है और ग्राफ बनाना होता है। तो इसके अलग अलग 5-5 नंबर होते हैं, तो ये पूरे 20 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।